मगर जाकल माफिया कभी नहीं जीतेगा यहाँ से। तो तमन्ना थी चमन में बाहर देखूंगा, अपने आंगन में बुलबुल का प्यार देखूंगा। हमें क्या पता था ऐ मेरे दोस्त, अपने ही आंगन में अपनी मजार देखूंगा। कार सेवकों के हत्यारे, देश विरोधी ताकतें राम जी को काल्पनिक कहने वालों के साथ आखिर ये क्यों है? क्या इनको खूबी विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात कर रहे हैं आप। फिर जो है हम बात करें डिग्री कॉलेज की, तो गाजीपुर में सबसे ज्यादा है, 300 से ऊपर लगभग डिग्री कॉलेज होंगे, लेकिन जो है यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। बताइए कि यूनिवर्सिटी में ना कुछ काम रुक रहा है, यहाँ पर किसी छात्र काम रुका है? बताइए। राम लिख के नंबर पा रहे हैं लड़के, जय श्री राम लिख के। आप अभी हाल ही में कापी जाए डी फार्मा की जौनपुर यूनिवर्सिटी, जय श्री राम लिख के 60% से लड़के पास हो रहे हैं। यही शिक्षा का बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा है। 350 यहाँ पे महाविद्यालय, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। पूछिए, फुल फार्म पूछ रहे हैं, फुल फार्म नहीं मालूम है हमको, लेकिन जीएसटी के दूध पे और यहाँ जो है नौजवानों के अधिकारों को ये एकदम वंचित करने का काम किया है। अभी आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने अगर विकास किया होता तो हारे क्यों? कारण बताइए, मत किए। अफजल अंसारी ने कोई काम नहीं किया। अफजल अंसारी ने, मैं कह रहा हूँ 12 काम छोड़िए, सुनिए 1 मिनट। अकेले लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, चुनाव अकेले लड़ रही है। अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पहला ऐसा प्रत्याशी है गाजीपुर में जो पढ़ा लिखा सुप्रीम कोर्ट। गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी के सामने किसी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मनोज सिन्हा जी के बिना जो है पारसनाथ जी लड़ रहे हैं, और मुख्तार जी के बिना जो है अफजल अंसारी जी लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि और हाथी जो है अपने मस्त चाल में चल रही है, और अपने कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी तमाम लोग जो है गांव शहर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मुद्दे जो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो 4 बार का शासनकाल था वो किस तरह का था। उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी निराशा नहीं दिया। अच्छा, गाजीपुर कहा जाता है कि वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, और तमाम जो बातें होती रही हैं, लेकिन विकास और रोजगार 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। 10 साल सरकार रही है भाजपा की, उसे शुरू नहीं किया गया अभी तक। काहे? देखिए 70 साल तक जब तक कांग्रेस सरकार थी, 70 साल की बात नहीं, गाजीपुर को कनेक्टिविटी से छोड़ दिया गया था, कनेक्टिविटी नहीं दी गई थी। अब मोदी सरकार आने के बाद यहाँ 4 लेन सड़कों पर जाल बिछा है, एक्सप्रेसवे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और रेलवे का दोहरीकरण हुआ, बिजली 24 घंटे मिलने लगी। जो इंडस्ट्री का मेन आधार होता है बिजली, अच्छी कनेक्टिविटी, कच्चा माल। गाजीपुर में कच्चा माल तो था, परिश्रमिक भी थे, लेकिन कनेक्टिविटी और बिजली नहीं थी और सुरक्षा नहीं थी। मोदी जी, योगी जी के आने के बाद ये सब मिला है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माननीय योगी जी की सरकार यूपीडा के माध्यम से 1300 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कर चुकी है, उस पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। गाजीपुर किसान इसीलिए परेशान था कि गाजीपुर किसान प्रमुख देश है, जिला है। एक मिनट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पहले से जो फैक्ट्रियां जो हैं जो बंद पड़ी हैं उन्हें नहीं चालू किया जा रहा है। कहाँ है? थोड़ा बता दीजिए। ऐसा है कि गाजीपुर में जिस ढंग का ये कर रहे हैं, 70 साल का नाम इन्होंने लिया कि कांग्रेस के 70 सालों में बीजेपी का भी शासन रहा है, इसको भी थोड़ा आप याद कर लें। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गाजीपुर क्या पूरे देश में नौजवानों का कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई रोजगार को समाप्त किया जा रहा है। महंगाई की हालत यह है कि लोग त्रस्त हैं, किसी तरह अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की हालत यह है कि आप अभी एक प्रश्न अभी यहाँ चल रहा था डिबेट, उस पर जो है एक प्रश्न एक व्यक्ति ने बहुत सही किया कि वो व्यक्ति यदि कोई घटना होती है और थाने पर जाता है तो थाने पर जल्दी उसका FIR नहीं दर्ज किया जाता है। किसी कार्य को लेकर के आप किसी विभाग में चले जाइए, उस विभाग में बिना पैसे की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह भ्रष्टाचार भी पराकाष्ठा पर है। महंगाई की हालत देख रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी की हालत यह है कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो बच्चे मेहनत करके परीक्षा दे रहे हैं, किसी के माँ बाप कर्ज लेकर के, खेत बेच करके कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब इस बार परीक्षा ये दे लेगा और पास हो जाएगा और हमको भी एक आर्थिक सहारा मिल जाएगा। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आज तक पेपर लीक का मामला है, कहते हैं कि हम इस पर जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से असफल है।
नौजवान इस सरकार से उपेक्षित हैं। उपेक्षित है, नौजवान जो है परेशान है, बताइए। सबसे पहले तो हमारे परम मित्र है, बचपन के दोस्त भी है और प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। इनसे 2-3 सवाल पूछ लीजिए। पहले तो जिसका गठबंधन जिससे किए हैं, जिसको ठगबंधन भी कहा जा सकता है, इंडिगो, कार सेवकों के हत्यारे, देश विरोधी ताकतें, राम जी को काल्पनिक कहने वालों के साथ आखिर ये क्यों है? क्या इनको खूबी विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात कर रहे हैं आप, फिर ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, ये चुनाव होगा शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा। और जब माननीय बहन जी की सरकार थी 2007 से 2012 तक, तो माननीय बहन जी ने हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले आवास बना के दिया और बिना जात बात के दिया, कोई भेदभाव बिना किए हुए सारे गरीबों को जो आवास मिला। और जो आवास नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, जिसकी एक वैल्यू है, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार 7 साल से रही हो, उन आवासों का देख रेख रख रखाव नहीं किया जा रहा है। इसलिए नहीं कि जर्जर हालत में है, गिर जाएंगे तो फिर सरकार को जाएंगे। इसी गाजीपुर में नगर पालिका के अंतर्गत सिटी स्कूल के पास लाइब्रेरी है, और उसी लाइब्रेरी में जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वो जर्जर स्थिति में है। और जब शिक्षा का अभाव है यहाँ पे लोग प्राइवेट स्टेशन भी जाते हैं। शिक्षा पे आप समझिए कि शिक्षा जो है यहाँ 5 किलो मुफ्त, 5 किलो अनाज दे दिया जाएगा। सुनिए, 5 किलो अनाज दे दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा नहीं दिया जाएगा फ्री। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें डिग्री कॉलेज की, तो गाजीपुर में सबसे ज्यादा है, 300 से ऊपर लगभग डिग्री कॉलेज होंगे, लेकिन जो है यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। बताइए कि यूनिवर्सिटी में कुछ काम रुक रहा है, यहाँ पर किसी छात्र काम रुका है, बताइए। राम लिख के नंबर पा रहे हैं लड़के, जय श्री राम लिख के। आप अभी हाल ही में कापी जाए डी फार्मा की जौनपुर यूनिवर्सिटी, जय श्री राम लिख के 60% से लड़के पास हो रहे हैं। यही शिक्षा का बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा है। 350 यहाँ पे महाविद्यालय है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। पूछिए कि विश्वविद्यालय नहीं होने से यहाँ पे कितनी शिक्षा की महंगी हो गई है, बेहतर शिक्षा नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं रही है। देखिए, पढ़ाई के नाम अभी दीपक ने एक सवाल दीपक ने एक सवाल खड़ा किया है। ये बहुत बेहतर और अच्छा सवाल है। मनोज सिन्हा जी यहाँ पर जो है मंत्री रहे, उन्होंने भी इस कॉलेज पर ध्यान नहीं दिया। वाकई विश्वविद्यालय बनना चाहिए, और यहाँ जो है नौजवानों के अधिकारों को ये एकदम वंचित करने का काम किया है। अभी आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय में यहाँ से नौजवान जाते हैं और कितनी परेशानी होता है। आज सुन लीजिए, एक मजबूत नेतृत्व के लिए सुनिए ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं गठबंधन वाले ना, अब जाल अंसारी ने 5 साल में अगर कोई काम किया है, ये बताइए। 12 महीना होता है 1 साल में, 12 पंजे 60 होता है, 60 काम मत गिना है, 12 काम गिना दे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे आपके सामने। ने अगर विकास किया होता तो हारे क्यों? कारण बताइए, मत किए। अब जाल अंसारी ने कोई काम नहीं किया। अब जाल अंसारी ने, मैं कह रहा हूँ 12 काम छोड़िए, सुनिए 1 मिनट। अब जाल अंसारी ने एक काम नहीं किया, अब जाल अंसारी ने एक काम नहीं किया, भाग कह रहे हैं। सुनिए पूरी बात। मनोज सिन्हा ने काम किया तो फिर हार क्यों गए? कारण बताइए हमको। लोग कहते हैं महंगाई मैं मानता हूँ बढ़ रहा है, कह रहे हैं लोग। ये बताइए भैया ने 10 साल पहले एक जमीन मान लीजिए 10 लाख का लिया है, तो आज वो जमीन को बेचेंगे 10 साल बाद, तो क्या वो 10 लाख में बेचेंगे? तो महंगाई भाई समय के अनुसार सब चीज बढ़ रहे हैं, तो उसकी हिसाब से इनको अभी नौजवान है। देखिए, महंगाई की जो रफ्तार है, जैसे एक गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए, और वही यदि 80 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आप चलाते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत तेज चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। यह महंगाई की हालत उसी तीव्र गति से जो मोटरसाइकिल या कोई गाड़ियां चलाते हैं उस तरह की हालत है। अभी महंगाई आज इनको दिखाई नहीं दे रहा है, बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रहा है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के समय दिखाई देता था, कांग्रेस के समय महंगाई भी दिखाई देता था, बेरोजगारी भी दिखाई देता था, भ्रष्टाचार भी दिखाई देता था। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग ही हो गए, भाजपा के लोग तो चले गए यहाँ। अच्छा, एक मिनट। महंगाई तो इतनी है कि 28 रुपए लीटर वाला दूध जो है आज 70 रुपए लीटर है, 65 रुपए वाला पेट्रोल आज 96 रुपए लीटर है, 400 रुपए सिलेंडर आज 900 रुपए है, और जो 2014 में 27,000 रुपए का 10 ग्राम सोना हुआ करता था, आज वो 72,000 रुपए है।
जब 72,000 रुपए है, समझ लीजिए ये महंगाई है। ये भाजपा सरकार है, महंगाई कहाँ है? राहुल गांधी लोग के जो गठबंधन के बहुत मसीहा है, प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कहें कि 6 महीना में गरीबी हटा देंगे। अरे 60 साल में किसकी सरकार थी? गठबंधन में नहीं है, हमारी बहन जी अकेले लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले लड़ रही है। अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पहला ऐसा प्रत्याशी है गाजीपुर में जो पढ़ा लिखा सुप्रीम कोर्ट कह रहे बहन जी पे बात नहीं करेंगे। बहन जी तो हमारे साथ है। भाजपा के लोगों से बात ही नहीं कर पाएंगे ना, बसपा के लोगों से बात ही नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ देश में गरीबी की ऐसी स्थिति हो गई है कि 84 करोड़ लोगों का फ्री में राशन मिल रहा है। तो अब देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि 84 आधे से अधिक आबादी को हम फ्री में राशन देते हैं। और उसके बाद सुनिए, सभी देशों को जो 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है, विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में। हम विकासशील देशों की श्रेणी में थे, उससे भी हट गए, अब हम भिखमंगों की श्रेणी में है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे प्रधानमंत्री भाई राशन गरीबों को बांट रहे। इनके प्रधानमंत्री चोर थे जो कि इटली और कहाँ जहाज लेके घूमते थे। 65 सालों तक कांग्रेस राज की, उससे जनता जो है दूसरा विकल्प चुनी, और 10 साल बाद वो भी विकल्प जो है जनता उब कर अब तीसरा जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी को चुनने जा रही है। गाजीपुर की बात करिए, गाजीपुर में आप के प्रत्याशी जो उतरे पारसनाथ राय जी, उनको कहा जाता है कि वो जो है नकल माफिया हैं। भैया सबको सब चोरी न दिखेंगे, चोर को चोरी न दिखेंगे भैया। अभी एक और आरोप लग रहा है कि उनकी जो कॉलेज की जमीन है वो भी जो है सरकारी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ही लोग का लड़ रहे हैं उनका देख लीजिए, सब तो योगी जी की रात में पोखरी में कॉलेज बनवाए हुए हैं। भाजपाई गवर्नमेंट में तिरछी और झोटारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी क्या किए हैं यहाँ गाजीपुर के? वो क्या जमीन खरीदे हैं? फ्री में राशन नहीं चाहिए हमको, फ्री में शिक्षा चाहिए। इधर आइए, इधर चलिए। आप अगर फ्री में राशन नहीं चाहिए, आइए कांग्रेस हमको राशन नहीं चाहिए। हमारी औकात रहेगी, शिक्षा रहेगी तो कई किलो राशन हम ला देंगे। हमने दोनों 10 साल कांग्रेस को भी मैंने देखा है और 10 साल बीजेपी को भी मैंने देखा है, लेकिन बीजेपी से बेहतर कांग्रेस है। सुनिए, 2014 में कांग्रेस ने 42,000 रुपए पर व्यक्ति छोड़कर गया था, आज 1,77,000 हो गया। बताएं मोदी जी वो पैसा कहाँ गया? 2014 में 22,000 सोना भरी था, आज 75,000 रुपए भरी सोना है। हमारी माताएं बता कैसे खाना बनाएगी? ये ऐसी सरकार है कि दूध पे भी जीएसटी लगा दिया, माँ के दूध पे जीएसटी लगा दिया। एक मिनट, और ये एक मिनट, और ये लोग कहते हैं विकास पुरुष की नाम ले रहे हैं। जीएसटी का फुल फार्म बच्चों के दूध पे फुल फार्म पूछ रहे हैं। जीएसटी फुल फार्म नहीं मालूम है हमको, लेकिन जीएसटी के दूध पे गुड एंड सर्विस टैक्स होता है भैया, गुड सर्विस टैक्स होता है। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर से जिस विकास पुरुष की नाम लेती है, रेलवे उनका मंत्रालय था, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय उनका कैबिनेट मंत्रालय उनके पास था, लेकिन बीएसएनएल को एक ही मात्र भारत की रेड लाइन है बीएसएनएल, और बीएसएनएल को हाशिया पर खड़ा करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्राइवेट कंपनियों की स्थापना किया है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, शिक्षा का महत्व खत्म कर दिया गया, और नकल माफिया को टिकट दिया जा रहा है। गाजीपुर से नकल माफिया को टिकट, नकल माफिया कभी नहीं जीतेगा यहाँ से। अच्छा भैया मिलो से दोस्तों, मित्रों, साथियों, कमरे में बैठा के एक शायरी हमें याद आ जा रही है, उसको हम कहना चाहते हैं, और उसको थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा गहराई में जाइए, ऊपर पौड़ने से ना कुछ हुई। तमन्ना थी चमन में बाहर देखूंगा, तमन्ना थी चमन में बाहर देखूंगा, अपने आंगन में बुलबुल का प्यार देखूंगा, हमें क्या पता था ऐ मेरे दोस्त, अपने ही आंगन में अपनी मजार देखूंगा।
चलिए हाँ बता दिए, लास्ट बता दीजिए कि किस मुद्दे पर जो है आपके जो पारसराज जी हैं वो किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे जनता से गाजीपुर? भैया विकास हुआ है, अभी देखे होंगे स्टेशन बना है, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर है, देखिए सीवर का काम हो रहा है, 4 लेन बन गया, 6 लेन एक्सप्रेसवे बन गया, जो पहले 4 घंटा लाइन रहता था आज 20 घंटा 22 घंटा लाइन रह रहा है। सुनिए एक मिनट मैं आपको बता दूं कि यही गाजीपुर है जिसे यही गाजीपुर है जिसे वीरों की धरती कहा जाता है। किसी भी गांव में चले जाते थे, इससे पहले की बात बता रहा हूँ, शाम और सुबह युवाओं की भीड़ होती थी ग्राउंडों पे। आज कोई नहीं दौड़ रहा है और जो फैक्ट्रियां है वो बंद है। 10 साल सरकार में उसके ऊपर बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे चाचा के 3 लड़के जो कि अग्निवीर में वो दौड़ के अपने मेहनत से लिए हैं। जिसको मेहनत ही नहीं करना वो कहाँ से भर्ती लेंगे? 4 साल से परेशान है ना, 4 साल सही नहीं उनके लिए लग रहा है। कांग्रेस कौन सा दे दिया था नौकरी? कहाँ हम लोग तो भी बेरोजगारी। भाजपा और कांग्रेस को छोड़िए, अब बसपा लाइए, बसपा सब कुछ देगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, गोद में खेल रही है सरकार, किसी को बेरोजगार लोग अपने बल के गोद में खेल रही है। उसका अंदाजा लगाया जा सकता है गाजीपुर से उमेश सिंह, जो समझ में आ रहा है, उमेश सिंह से लगाया जा सकता है कि मनोज सिन्हा भी लड़ने की हैसियत में नहीं है, वो भी चले गए, अपने लड़के को भी टिकट नहीं दिला पाए, डमी कैंडिडेट को लड़ा है। अगले बार भी बहुजन समाज पार्टी का सांसद बना था और इस बार भी बनेगा, देख लीजिएगा। कांग्रेस और भाजपा का साथ छोड़िए और बीएसपी से नाता जोड़िए। चलिए अभी गाजीपुर में था और यहाँ पर लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहा था। चलिए इस वीडियो में धन्यवाद।